वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। ऑल्सो हेलो फ्रॉम माय न्यू हेयर। दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट आई एम फिल्मिंग विथ माय न्यू हेयर कलर। आई गॉट अ न्यू हेयर कलर यू गाइज एंड आई लव इट। डू लेट मी नो कि आपको ये हेयर कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। द वीडियो इज अप। कौन सा शेड यूज किया है, क्या प्रोसेस, सब कुछ मैंने डिटेल में पूरा एक वीडियो डाला है, उसमें शेयर किया है। आप जाके चेक कर सकते हो if you would like to or if you are interested in this hair color. But this video is not about this hair color. For today's video we are gonna be talking about some products जो मैंने नए try किए that actually influencers made me buy. Now these are some popular products that मैं बहुत टाइम से लोगों को recommend करते हुए यूज करते हुए देख रही हूँ and they have been just raving about these products that they are so good, so worth it and so worth the money actually because these are quite expensive products that I'm talking about. And काफी एक नहीं काफी सारे लोगों को देखकर मैंने ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। लाइक एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आई एम लाइक आई वॉन्ट टू ट्राई इट। आई मीन आई वॉन्ट टू, क्या है ऐसा इन प्रोडक्ट्स में जो ये एक्सपेंसिव के साथ साथ इतने अच्छे हैं कि सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड मैं भी एक्चुअली को खरीदना चाहती थी बट आई वॉज जस्ट लाइक कि खरीदूँ नहीं खरीदूँ, बट इनकी इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बाद, देखने के बाद आई एम लाइक लेट मी ट्राई इट फॉर यू गाइज दैट आर दीज वर्थ योर मनी और नॉट। सो या आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपके हेल्पफुल रहे। जो भी प्रोडक्ट्स में दिखाने वाली हूँ सबका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इन। Okay, so the first product that I was literally ignoring to buy for the longest time now, I was like, I'm not buying this, but seeing lot of influencers talking about this product consistently made me buy this. I'm talking about Huda Beauty का Fox Filter, yeah that's what you call it, Huda Beauty का Fox Filter Luminous Matte Concealer and this is how it looks like. So it's glass packaging and then उसके ऊपर black cap लगा हुआ है. This is how the applicator look like. It was very nice big toe foot applicator which is something I really like and enjoy about all the products. It just make the application really quick. Just one go you are done, you are sorted. So इसको आप जैसे ही बाहर निकालते हो you get a lot of product जो आपके पूरे फेस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है. Now I applied it all over my face. Let me justify. I know it was slightly lighter क्योंकि मैंने एक्चुअल में लाइटर शेड खरीदा है. I'm really happy with the shade क्योंकि अगर शेड थोड़ा ज़्यादा डार्क आ जाए ना वो मेरे लिए एकदम यूजलेस होता है क्योंकि मैं कंसीलिंग स्पॉट करेक्टिंग के लिए ऐसे कोई डार्कर शेड यूज करती नहीं हूँ. तो थोड़ा सा लाइटर आ जाए फाइन विथ इट, बट ये वाला तो बिल्कुल शेड जितना जैसा मुझे चाहिए था जैसे मैं यूज करती हूँ इट्स एक्जैक्टली ऑन पॉइंट. दिस वॉज स्लाइटली लाइटर बट स्टिल मैंने इसको पूरे फेस पे यूज किया जस्ट टू सी द फिनिश. जब आप ऐसा होता है कंसीलर टेस्ट कर रहे हो और आप किसी फाउंडेशन के ऊपर इसको अप्लाई करो ना, इट माइट चेंज द वे इट लुक्स ऑन योर स्किन. यू नो व्हाट आई मीन. फाउंडेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका कंसीलर कैसा लग रहा है. आई वांटेड टू सी ऑन इट्स ओन के कैसा लगता है, सो आई जस्ट अप्लाइड इट ऑल ओवर माय फेस. लाइक जैसे मैं अपना टू फेस का कंसीलर माय फेवरेट वन या लॉरियल का अप्लाई करती हूँ ना अंडर माय आईज फॉरहेड. एक बार मैंने एप्लीकेटर निकाला एंड जितना भी बचा हुआ था मैंने उसको अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया. एंड आई ब्लेंड इट यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर. ऑफ कोर्स यू कैन यूज अ ब्रश और फिंगर्स. इट ब्लेंडेड ऑन वेरी स्मूथली, very easily. I do have to say it was like blending and melting into my skin. काफी ज़्यादा smooth था. I don't have to like work a lot with this one. काफी ज़्यादा easily blend हो जा रहा था and it looked really nice also at the same time. Now the finish I do have to say is very skin like, not very matte, not very luminous. That is what I feel for my dry skin. मैंने अपनी स्किन को बहुत extremely prep भी नहीं किया था but still इसने मेरी स्किन को dry out नहीं किया. So I wouldn't say that it's extremely matte or extremely dewy. तो आप खुद देख सकते हो नहीं लग रहा है. It's somewhere in between a very natural looking sort of a concealer जो I think हर skin type पे बहुत अच्छे से सूट करेगा. Now this has really good coverage although at the same time. So this is something that you can definitely use to layer up also full coverage तक. On its own it has this medium coverage which is something that is enough for me. इससे ज़्यादा coverage मुझे वैसे भी पसंद नहीं है. So yeah, this is something that I can see what is the hype, why people are loving it so much because मैंने जब इसको यूज़ किया I felt like oh wow this is good. This is something that I do not regret buying. I will be able to use it and मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा जब मैं आगे भी यूज़ करूँगी. And even if you see my makeup right now, मैंने उसको कॉन्टोर करके थोड़ा सा कलर को बैलेंस कर लिया था क्योंकि ऑल ओवर फेस थोड़ा सा वाइटिश लग रहा था. Honestly I am happy with it. It doesn't dry out my skin. It's not extremely luminous also. It's very natural looking. Coverage is also something that I really like. I have nothing bad to say about this, but yeah,
इट डेफिनेटली डज नॉट सेटल इन टू माई लाइन्स। मैंने काफ़ी देर से इस मेकअप को पहन रखा है, सो कई बार ऐसा हो जाता है कंसीलर्स क्रैक हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इट फील्स सो फ्लॉलेस एंड वेरी नेचुरल लुकिंग ऑन माई फेस। दिस माइट बी माई न्यू फेवरेट ऑल्सो, नो बडी नोज, बट फॉर नाउ आई definitely understood what was the hype behind this and why everybody is loving it so much. Okay, next up I have a lip balm. Now this is a very popular lip balm but very expensive also at the same time. So I have this lip balm from Bobbi Brown. This is how it looks like. Now उसमें काफी सारे शेड आते हैं. Oh by the way, कंसीलर में मेरा शेड नॉगट था, if in case मैं बताना भूल गई थी. हाँ, so इस लिप बाम में मेरा शेड है रास्पबेरी या रास्पबेरी, बेयर रास्पबेरी. सो दैट्स द शेड. इसमें काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको. ना इट्स अ ब्यूटिफुल टिंटेड लिप बाम. आई लव इट सो मच एंड आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ इट. यू कैन सी फॉर योरसेल्फ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. बेसिक लिपस्टिक जैसी पैकेजिंग है इसकी एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक. इट्स अ वेरी नाइस टिंटेड सॉर्ट ऑफ अ लिप बाम एंड इसका जो टिंट है ना मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है. इट्स वेरी ग्लॉसी हेल्दी लुकिंग वाला टिंट एंड जो उसका रेड टिंट है वो एकदम टू मच भी नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव सीन लिप बाम्स जिसका रेड दिखती है बट उनका जो टिंट लगा हो ना एकदम रेड लिपस्टिक जैसा लगता है. इट इज़ वेरी स्लाइटली टिंटेड. द रेड फील सो गुड येट बहुत ज़्यादा टू मच नहीं लगता है एंड स्टिल इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एंड वेरी फील सो सॉफ्ट एंड स्मूथ ऑन द लिप्स एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट सो मच आउट ऑफ दिस बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक लिप बाम है, हाउ मच यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट, बट it looks so good, feels so good, leaves my lips so smooth and this has become my everyday favorite. अभी मैं लिपस्टिक completely आजकल इग्नोर कर रही हूँ जब से मैंने इस लिप बाम को खरीदा है. मैं सिर्फ ये लिप बाम लगाती हूँ एंड ऑल्सो some days I apply the lip liner and उसके साथ मैं ये लिप बाम लगा लेती हूँ. I really like how it looks. I've been loving it, but I do have to say that this is the lip balm at the end of the day. It's definitely very moisturizing and hydrating on your lips, very long lasting also. बहुत हल्का सा tinted भी रहता है, ऐसा नहीं है पूरी चली जाती है कुछ टाइम बाद. It remains tinted and you can definitely reapply and retouch it, but it's a lip balm again I'm saying. So if you don't want to invest much on a tinted lip balm, there are so many lip balms in affordable category as well. So this is only for you when you want to splurge around and you love lip balms, you love collecting lip balms या फिर आपको expensive lip balm में invest करना है. So if in that case this is something that you can definitely try, but you do not necessarily need it. You know what I mean? आपको अपनी पॉकेट में एक बड़ा सा होल करके इसको लेने की जरूरत नहीं है. This is not something like that. Okay, another very popular product that I never thought I would buy, but I think if you're a content creator you definitely have to buy this. You won't believe me, जब मैंने इसको लिया था ना उससे पहले से मुझे पता था कि ये प्रोडक्ट कैसा है, बट फिर भी मैंने इसको लिया. That is how it goes. So it's very mini in size. This is how it goes. I have seen various celebrities applying this, various influencers recommending this, using this in celebrities को. मैंने even Big Boss में भी, even सारा अली खान को भी मैंने देखा था एक वीडियो में इसको यूज करते हुए and I was like I'm just gonna grab it, I want it now. एंड दिस इज हाउ इट गोज नाउ. ये बहुत ज़्यादा वाटरी है. यू मीन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना ये उससे भी ज़्यादा वाटरी है. दिस इज हाउ इट गोज. एकदम वाटर है, एकदम वाटर. आप इसको अप्लाई भी करोगे ना तो बहुत ज़्यादा वाटरी है एंड यू हैव टू बी वेरी क्विक क्योंकि टिंट है, बहुत जल्दी सूख जाता है. सो दिस इज वेरी वाटरी. थोड़ा सा लेयर अप करोगे आप तब आपको कुछ कलर शो अप होगा. एक लेयर में तो आपको ऐसा कोई खास एविडेंट कलर शो अप होता नहीं है विद दिस वन. थोड़ा सा लेयर अप करने के बाद थोड़ा सा अच्छा फ्लश लुक देती है एंड डेफिनेटली दिस इज समथिंग रियली लॉन्ग lasting and very natural looking also at the same time. But I also feel that काफी लेयर अप करने के बाद ये मेरे ऊपर शो होती है. So I'm not sure of the very medium and dusky skin tone कि ये उनके ऊपर कैसा शो अप होगा भी या नहीं होगा. इसमें अब और भी शेड्स आने लगे हैं but this is the very classic Bennett tint that we have. Now I do have to say very close dupe of this is Etude House का जो tint आता है ना. I'm gonna pop a picture right here. So this is very close dupe of that one also. And then इन दोनों से ज़्यादा long lasting अगर कोई है तो वो ये वाली Face Shop की tint है. ये थोड़ा सा ज़्यादा tricky है इसको यूज़ करना. एक बार stain बन जाता है तो फिर वो निकलता नहीं है. So that is something you need to keep in mind. So I don't know what to say about it. But if you want to buy particularly this one कि यार मुझे तो obsession है, मुझे तो Bennett tint ही लेना है तो आप इसको ले सकते हो. अदरवाइज इफ यू आर फाइन विद ड्यूप्स, यू वांट सिमिलर रिजल्ट्स तो आप इन दोनों में से भी कोई भी ले सकते हो ऑनेस्टली. ओके, नेक्स्ट अप आई गॉट दिस ब्यूटी. ओ माय गॉड, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल स्लीक इट लुक्स. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. Charlotte Tilbury airbrush filter. This is how it looks from the back and
इट्स इन द शेड 01 फेयर पेल एंड आई थॉट फॉर अ वाइल कि ये काफी ज्यादा लाइट होगा, बट फिर मैंने सोचा कि अगर डार्क शेड आ गया ना तो उसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी. लाइट शेड तो स्टिल आई कैन वर्क विथ, यू नो. मुझे अंडर आई हाईलाइट बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं लाइट शेड के साथ काम चला सकती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट जो भी इसको यूज करता है ना, एवरीबडी इज लाइक दिस इज अ मस्ट हैव, दिस इज समथिंग you should definitely try. The softest, the smoothest powder ever they have used, and I was like, I am a sucker when it comes to setting my face. मुझे कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं अपना फेस बिना सेट करे हुए छोड़ सकती, बट वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज हम जब बोलते हैं ना तो हमारे यहाँ लिप लाइन्स, फाइन लाइन्स एंड फोरहेड की लाइन्स में मेकअप सेट होता है. उसके लिए आपको लाइटली अपना फेस सेट तो करना ही पड़ेगा. एंड आई एम एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, बट डूड मैंने इसको पहली बार यूज़ किया. मैंने इसका एक वो शॉर्ट्स भी फिल्म किया था. I used it and I was like blown away with it. and आज भी मैंने जब इसको यूज़ किया, आज मैंने इसको ब्रश के साथ यूज़ किया. लास्ट टाइम I used it with a puff. आज मैंने इसको ब्रश के साथ यूज़ किया. It gives me that beautiful filter like effect. एज द नेम सेज ना, एयर ब्रश फिल्टर एकदम फिल्टर लाइक इफेक्ट देता है एंड एकदम स्मूथ इफेक्ट देता है. यू नो व्हेन आई टच इट आई कैन फील इट्स वेरी स्मूथ एंड फ्लॉलेस. मैं अपनी अंडर आई सेट करती हूँ एंड ये शेड एकदम परफेक्ट है मेरी स्किन के लिए. आई एम सो ग्लैड दैट आई बॉट दिस शेड. दैट स्मूथ ब्लरिंग इफेक्ट इट गिव्स टू माई स्किन. आई एम ऑनेस्टली इन लव एंड दिस हैज बिकम माई न्यू ऑब्सेशन, द पाउडर. यू नो आई नेवर थॉट दैट अ पाउडर कैन बी माई ऑब्सेशन, बट ऑनेस्टली द फ्लॉलेस लुक इट गिव्स ना, स्टिल यू कैन सी अंडर माई आईज, यहाँ पे जो लाइन्स में सेटल हो जाता है ना मेकअप, इट नेवर हैपेंस विद दिस वन. इट कम्स विद अ नाइस मिरर एंड लक्स पैकेजिंग that I absolutely love and adore. Next up I have this mascara. I had a lot of expectations, by the way. This is from the brand Too Faced, Better Than Sex mascara, which is very very popular. I'm definitely sure you must have seen this somewhere. I really wanted to try this one because people again love this mascara so much, but for what reason? I mean, this is how the applicator of it looks like, which makes the process honestly very very messy. इसका applicator ना एकदम अच्छे से, जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना, मैं पक्का कुछ ना कुछ ब्लंडर करती हूँ. या तो मेरी आँख में लग जाती है या फिर वो ऊपर नीचे लग जाता है. It's never the smoothest application. I don't know why, for what reason. Even today I was not expecting this to happen, but still it had to happen. ये है ही ऐसा, तो इसने आज भी थोड़ा सा ब्लेंडर कर दिया. बट स्टिल आई हैव टू से इट, व्हाई इज इट सो पॉपुलर? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मस्कारा यू गाइज, एंड आई हैड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस. इसकी इंग्रेविंग, पैकेजिंग सब कुछ बहुत लक्स लगती है, सब कुछ. द फील लुक्स सो गुड. बट ये आई लव how it adds a lot of volume and length to my lashes. उसमें कोई भी कमी नहीं है, ठीक है. बहुत अच्छे से वॉल्यूम और लेंथ ऐड करता है. अगर ये सिर्फ मेसी भी होता ना तो भी आई वुड हैव अंडरस्टूड इट कि मेरा फॉल्ट है, मैं इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ. बट वी हैव अनदर प्रॉब्लम विद दिस, एंड दैट इज, जो कि सॉल्व भी नहीं की जा सकती है. जब भी आपको थोड़ा पसीना आएगा ना, आपकी आईज थोड़ी भी स्वेटी या टेरी होंगी, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मस्कारा नहीं है. तो ये वाटरप्रूफ नहीं है तो ये पूरा नीचे से स्मज होने लगता है. दैट इज समथिंग आई डू नॉट लाइक. एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने उसको काफ़ी बार नोटिस किया है कि एक तो ये एप्लीकेशन बहुत मैसी है, तो नीचे लैशेस को कोट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. साथ साथ ही थोड़ी देर बाद नीचे मेल्टअप हो जाता है एंड आपकी आंखें नीचे से पांडाइज हो जाती है, विच इज समथिंग आई डू नॉट लाइक. आई नो यू विड से कि ये मस्कारा वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये तो होगा ही गाइज. आई हैव कपल ऑफ मस्काराज लाइक द लॉरियल का लैश पैराडाइज है, जो मस्कारा एक नॉन वाटरप्रूफ वाला भी आता है, लिमिटेड एडिशन था. मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, मुझे मेरे पास है, मिलेगा. तो स्मैश बॉक्स का मस्कारा है, वो भी वाटरप्रूफ नहीं है. मैक का मस्कारा, मैक स्टैक मस्कारा, वो भी वाटरप्रूफ नहीं है. बट ये सारे नीचे से बज नहीं होते हैं. आई डू नॉट लाइक पर्सनली वाटरप्रूफ मस्कारा, सो मैं हमेशा ऐसे मस्कारा पसंद करती हूँ या यूज करती हूँ जो वाटरप्रूफ ना हो. बट I don't like that panda eyes also. At the same time, I do not want it. I mean, at the cost of non-waterproof mascara, you are not gonna give me panda eyes. You know what does that mean? Why I'm paying so much, you guys? So जब भी मैं इसको यूज करती हूँ मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ. एंड अभी भी मैंने पता है थोड़ी देर पहले एसी बंद किया है. आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे होगे, बट अगर आप देखोगे तो नीचे से मेरी आईज थोड़ी थोड़ी ब्लैक ब्लैक हो गई हैं. एकदम हाईलाइटेड था जब मैंने मेकअप किया था, थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है. एंड जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ना, ये नीचे एकदम ब्लैक ब्लैक होता जाएगा.
no, this is a skip and this is something that actually broke my heart because Too Faced से ज़्यादातर चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं and I really like and use them. So yeah. Okay, next up we have the very popular Becca का C Pop highlighter. This is how it looks like now. Becca was shut down and so this was took over by Smashbox and now they sell it. So this is in the shade C Pop mini size में I think C Pop Champagne Pop, that's the shade. I think यही shade आता है. This is how it looks like and this is supposed to suit all the Indian skin tones, which I think that it would because it is very balanced sort of a shade जो कि ना ही ज़्यादा champagne-ish है, ना ही silver है, ना ही बहुत gold. It's a very balanced shade. This is how it looks and it's very fine, very soft, very creamy, and this is how the swatch goes. So it's very subtle sort of a highlighter which is no chunky particles and looks very nice and natural on the skin. I applied it today and I really liked it. I'm grateful, I'm thankful and whatnot because I really wanted it to work again. And this is a highlighter. I mean जितने भी influencers या creators को मैं देखती हूँ मैंने सबको use करते हुए देखा है. So I had a lot of expectations in my mind. तो जब मैंने इसको use किया I really liked it. Honestly I like it how it looks on my skin. It's very natural looking yet not too much on the skin. आप बिल्डअप कर सकते हो, आप थोड़ा ज़्यादा भी लगा लेते हो ना तो एकदम टू मच नहीं लगता है, कोई शिमरी पार्टिकल्स नहीं है, ग्लिटरी पार्टिकल्स, यू कैन नॉट सी एनी चंकी पार्टिकल्स इन ऑफ दैट मैटर एंड इट लुक सो नेचुरल एंड सो नाइस. मैंने इसको अपनी आईज के ऊपर भी यूज़ किया टू हाईलाइट माई आईज लाइक अबव माई आईज ऑन माई आईलिड्स स्लाइटली. So there also it looked still really nice and so this is something जिसमें I am glad कि मेरे पैसे बर्बाद नहीं हुए and I will be able to use it. I will definitely use it because I really liked it and this is something that you can also try because it's a mini size. If you want to invest in a highlighter which is very natural looking, very subtle, also available in mini size क्योंकि mini size में available है जो mostly highlighters नहीं होते हैं. तो आपको कोई अच्छा branded highlighter try करना है जो कि बहुत natural looking हो and you just want one highlighter because highlighters barely कितना use होता है. This is gonna last you for the longest time, you know. I don't think you would have to like repurchase it until unless ये expire हो जाता है. So yeah, this is something you can definitely try and आपको काफी अच्छा लगेगा and आपके पैसे भी waste नहीं होंगे इस पे. Next up I have a lip liner. This is from the brand Huda Beauty 2.0 lip liner. This is how it looks like. Shades देखे तो मुझे ये shade बहुत अच्छा लगा. This is in the shade Honey Beige which is a very nice nude brownish sort of a color and I wanted something जो बहुत natural लगे, very close to the actual color of my lips but slightly brown in color, you know, if that makes sense. Yeah, very close to color of my lips but थोड़ा सा brown हो जिससे lips को थोड़ा सा contour करे but still very natural लगे. So this is exactly that kind of shade जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा natural लगता है. And formula की बात करूँ तो these are creamy, extremely creamy when you apply them and then they turn into this matte finish which is definitely extremely matte. This is how the shade look on my lips. मैंने अपने पूरे entire lips पे लगा के दिखाया है जिससे आप shade देख सको कि ये कैसा लग रहा है. शायद मैं थोड़ा सा डार्कर शेड भी ले सकती थी बट आई थॉट दैट मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे डार्कर ब्राउन सॉर्ट ऑफ लिप लाइनर है. आई वांट समथिंग दैट इज वेरी सिमिलर टू द ओरिजिनल कलर ऑफ माय लिप्स, यू नो, बट इट्स वेरी लॉन्ग लास्टिंग. द फॉर्मूला इज रियली कंफर्टेबल. इट्स वेरी मैट also at the same time and they have a couple of good shades that you can try. Like the shade range is really good. आप कोई भी shade pick कर सकते हो whatever you prefer but I think I have never used the Huda Beauty पहले वाले lip contours so I think 2.0 is supposed to be a better formulation and I'm really happy with the formulation. I love how they feel on the lips and how they does not dry out your lips and they are so matte. Okay, last up a product that has been recently going viral and a lot of people are recommending it, using it and I was like okay let me try this one also and this is how it looks like. This is Urban Decay All Nighter, yeah that's the name, All Nighter setting spray and this is how it looks like. Again I got the full size because छोटे size में मैंने जिसको भी देखा recommend करते हुए they were using it in a small size and I don't know why क्योंकि मुझे better discount मिल रहा था बड़े size पे so I got the bigger size and this is how it looks. So this is how you open it and you get a protective cap also along with it and this is how you open the protective cap. I love the spray, the way it sprays, no, the spreads the product is really fine and smooth. The application is really good, 10 on 10 for it. I love how it feels and the fragrance is something that I do not like honestly. Initially जब आप लगाते हो तो एक बहुत अजीब सी बहुत गंदी fragrance आती है which is not something that irritates you but just give it 2 seconds, maximum 2 seconds I'm saying and 2 seconds में वो fragrance गायब हो जाती है. Let it dry down and there you go. Very simple. It makes your makeup really natural. At the same time पूरी powderiness खत्म कर देता है, सब कुछ बहुत लॉन्ग लास्टिंग बना देता है.
इट्स एक्चुअली वन ऑफ द वेरी लॉन्ग लास्टिंग सॉर्ट ऑफ सेटिंग स्प्रे जो मैंने यूज़ किया है, जो एक्चुअल में आपके मेकअप को ट्रांसफर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग बनाता है एंड सब कुछ बहुत अच्छे से मेल्ट कर देता है। ऐसा नहीं कहूँगी मैट फिनिश देता है या डूई फिनिश देता है, बहुत नेचुरल सी फिनिश देता है। दैट इज व्हाट आई थिंक। काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगेगा आपका मेकअप, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इज द मेन यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, जो एक्चुअल में सेटिंग स्प्रे का काम भी होता है कि आपके मेकअप को काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बना दे, बट अलॉन्ग विद दैट ये आपकी पूरी पाउडरीनेस भी खत्म कर देता है। सो या आई डेफिनेटली थिंक दैट दिस इज definitely worth what people are saying about it, and you can definitely try it also। मिनी साइज में भी अवेलेबल है, तो आप मिनी साइज में भी परचेज कर सकते हो। एंड आई हैव ऑल्सो सीन वेरी पॉपुलर मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे जो उसको यूज करते हैं। सो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट इज नेवर गोना बी like something that you regret by for sure। Alrighty my beauties, with that we come to an end of this video। These are all the products that I got because I was influenced, and कुछ अच्छे थे कुछ नहीं थे, but it happens, it really happens। I really hope कि वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो देखने में मजा आया हो। लिंक होगा सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। And that is it, I'll see you next time। Till then, stay safe, stay happy, bye।